नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आप लोगों ने जो हमारी वीडियोस पे प्यार की बौछार करी है उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। आज हम एक ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी आपके लिए लेकर आए हैं। इसका नाम आपने कभी ना कभी ज़रूर सुना होगा। दिस इज़ M3M सॉलिट्यूड, M3M जेम्स। इसका नाम शायद कभी ना कभी सुना हो। सेक्टर 89 में 60 एकड़ का एक प्रोजेक्ट है जिसमें 30 एकड़ के अंदर 2 अलग अलग फेजेस लॉन्च हुए थे। इट्स अ ब्यूटीफुल प्रोजेक्ट। इसके अंदर आपको कई सारे पार्क्स मिल जाते हैं। एक बिल्डर फ्लोर के अंदर जो जो समस्या है उन सबका समाधान निकाल दिया गया है। गाड़ियाँ एक के पीछे एक नहीं लगानी पड़ती है। गाड़ियाँ निकालने और डालने के लिए फ्रंट एंड बैक दोनों साइड पे जगह है। दोनों बिल्डर फ्लोर्स जो आमने सामने होते हैं उसके बीच में आपको लगभग 9 मीटर यानी कि पूरा 30 फुट का स्पेस दिया जाता है। हर यूनिट के साथ आपको डेडिकेटेड छत के ऊपर आपका एक असाइन पोर्शन मिलता है, साथ ही साथ एक बेसमेंट में भी रूम मिल जाता है। तो ये सारी सुविधाओं के साथ में बहुत ही गज़ब की लोकेशन सेक्टर 89, जिसमें एक तरफ सेक्टर 90 और एक तरफ हमारा सेक्टर 88 मिल जाएगा आपको। एलान मिराकल मॉल आपने शायद आते जाते कभी सुना हो। द्वारका एक्सप्रेसवे पे आते जाते आपकी नज़र पड़ी हो उस पर, उसके बिल्कुल पास में ही पड़ती है ये प्रॉपर्टी। और यहाँ पे आसपास काफ़ी अच्छी डेवलपमेंट है। सामने रोड बहुत चौड़ी है। अगर आपके पास इस तरह की कोई भी यूनिट है जिसे आप सेल आउट या रेंट आउट करना चाहते हो, उसके लिए भी आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो। और आज जो यूनिट है वो एक प्रेजेंटेशन मैं आपको बनाकर दिखा रहा हूँ कि हमारी ये जो पूरी प्रॉपर्टी है, ये पूरा जो प्रोजेक्ट है, ये क्या बेनिफिट्स, क्या फ़ीचर हमें ऑफ़र करता है और कैसा दिखता है। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको सोसाइटी हमारी अंदर से कैसी दिखती है, कैसा वाइब है, कैसा फ़ील है, वो चीज़ दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे जितने भी रोड आप देखोगे दे ऑल आर 9 मीटर वाइड। तो यहाँ पे आपको कम से कम नहीं तो ऑन एन एवरेज 30 फुट की चौड़ाई मिलती है थ्रू आउट दी सोसाइटी के अंदर सभी प्रॉपर्टीज़ का जो फ्रंट है उसे कुछ इस खूबसूरत तरीके से डिज़ाइन करा गया है। सभी बिल्डिंग्स के बाहर उनका नंबर और उनका ब्लॉक मेंशन्ड है ताकि कभी ढूंढने में दिक्कत ना आए किसी भी प्रॉपर्टी को। और काफ़ी अच्छा फसाड बनाया है इसका, तो उसमें कोई दिक्कत मुझे लगी नहीं। लुक एंड फील तो बहुत अच्छी आ रही है यहाँ पे। बाकी मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे कई सारे पार्क्स हैं, उसमें से हमारा जो पार्क है कैसा दिखता है। दोस्तों सबसे पहले तो आप यहाँ पे एक बार गौर करो, राइट हैंड साइड पे ये इस तरह का आपको पूरा एक 30 मीटर रोड मिलता है जो कि आपकी प्रॉपर्टी का फ्रंट होता है, ठीक है। उसके बाद आपकी प्रॉपर्टी में फ्रंट और बैक दोनों में गाड़ी निकालने और डालने की व्यवस्था होती है और बैक साइड कुछ ऐसी दिखती है। तो यानी कि आप दोनों साइड से गाड़ी को अपना डाल और निकाल सकते हो। ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है क्योंकि ये सबसे बड़ा पेन पॉइंट था दिल्ली के अंदर। जितने भी बिल्डर फ्लोर बनते हैं ख़ासतौर पे कॉलोनियों में, तो वो अप्रूव्ड इसीलिए नहीं हो पाते क्योंकि उस तरह के प्लानिंग नहीं होती है जिस तरह की प्लानिंग यहाँ पे आपको करी जा रही है। तो यहाँ पे इस तरह की प्लानिंग के चलते आपको अच्छा लिविंग एक्सपीरियंस मिल पाएगा। किसी तरह का कल को वाद विवाद नहीं होना है। फिक्स स्पॉट पार्किंग है हमारे पास। फिर हमारा जो पार्क है वो कैसा दिखता है आपको वो दिखाते हैं। और सेफ्टी अरेंजमेंट्स भी बहुत अच्छे हैं यहाँ पे, बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। बिना परमिशन के एंट्री एग्ज़िट वाला कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ पे। हमारे जब भी एक प्रॉपर्टी ली जाती है उसमें आजकल सबसे बड़ा कंसर्न रहता है कि मेरी गाड़ी कैसी और कहाँ रहेगी। तो भाई यहाँ पे आपकी गाड़ी बहुत सेफली, बहुत साउंडली एक अच्छी फिक्स लोकेशन पे खड़ी होगी, जिस लोकेशन के ऊपर कोई और गाड़ी नहीं खड़ी होगी। तो यहाँ पे सारी ही फ्लैट्स का जो नंबर है वो क्लियरली मेंशन्ड है। और इस पूरे पोर्शन को अगर आप सही से यूटिलाइज़ करें, मानी कि अगर आप 2 छोटी गाड़ी को यानी कि देखते हैं तो अगर एक i10 या वैगन जैसी गाड़ी को इतने स्पेस में खड़ा करते हैं तो बचे हुए जो स्पेस में आप दूसरी गाड़ी खड़ी करने की व्यवस्था भी बना सकते हो। और अगर आप इसी स्पेस को अपने 2 व्हीलर एंड 4 व्हीलर के लिए कंबाइन यूज़ करना चाहते हो वो भी कर सकते हो। अगर आपके पास 7 सीरीज़ BMW या बहुत लंबी गाड़ी है तो उसके लिए भी आपको यहाँ पे पार्किंग में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, सबसे पहली चीज़। दूसरी दिक्कत आती है गाड़ी को निकालने में और पार्क करने में। इसमें हमारी प्रॉपर्टी का जो फ्रंट टू फ्रंट एलिवेशन है, यानी कि दोनों जो फ्रंट पोर्शंस हैं उसके बीच में आपको 30 फीट का स्पेस मिलता है। और बैक साइड में भी आप देखोगे तो लगभग नहीं तो ये तो थोड़ी ख़ास प्रॉपर्टी है तो यहाँ पे पूरा 30 फीट का स्पेस मिल रहा है।
और एल्स आपको लगभग 18 फीट का स्पेस फिर भी मिलता है, जिससे कि आप अपनी गाड़ी को निकालना या पार्क करने वाला काम कर सकते हैं। तो ये सबके फिक्स्ड अलॉटमेंट्स हैं। यहाँ पे अदर गाड़ी का है, यहाँ पे अदर फ्लैट का हो गया। उसके बाद थोड़ा सा यहाँ से बाहर आ जाइए, जहाँ तक आपकी नज़र जा रही है कुछ इस तरह का पाथवे रहेगा। आप अपर इवनिंग में अगर सोसाइटी के अंदर ही वॉक करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। उसके बाद जब आप अपनी मेन प्रॉपर्टी को एक्सेस करते हैं तो कहाँ पे क्या चीज़ आपको मिलेगी वो बता देते हैं। ये आप देखते हैं तो ये आपका मीटर वाला पोर्शन है। यहाँ पे आपको गार्ड साहब मिलेंगे जो आपकी सेफ्टी सिक्योरिटी का ध्यान रखेंगे। आगे आते हैं तो यहाँ से बेसमेंट में जाने का रास्ता है। बेसमेंट इधर से और इधर से दोनों तरफ से आप जा सकते हो। ये वाला जो पूरा पोर्शन है, अगर आपने गौर करा हो तो इसमें यहाँ पे भी ग्लास लगा हुआ है, यहाँ भी ग्लास लगा हुआ है और इधर भी ग्लास लगा हुआ है। तो इसका रीज़न ये है ताकि जब कोई गेस्ट आए तो उसे ये वाला जो पूरा पोर्शन है, कई बार वेटिंग करने के लिए यूज़ करना पड़ता है, तो यहाँ पे एसी एंड ऑल लगे हुए हैं, तो वहाँ पे वो आराम से ठंडे में बैठ के भी वेट कर सकता है। ये जो पूरा मेन वाला पोर्शन है ये अभी लॉक्ड है, वरना मैं यहाँ से आपको खोल के दिखाता कैसा दिखता है। रेस्ट ये काफ़ी स्पेशियस पूरा का पूरा एरिया है। इतना ही स्पेस हर फ्लोर के बीच में मिलता है। नीचे जो वेटिंग एरिया बनाया गया है, जो एक तरह से पूरा स्पेस है जिसमें आपके गेस्ट जो आप नीचे से नीचे विदा करना चाहते हैं, प्रॉपर्टी में नहीं लेकर जाना चाहते जिनको, तो उनके लिए आप ये वाला स्पेस यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे आपको प्रॉपर सिटिंग और इस तरह का कुछ हिसाब किताब मिल जाएगा। अब चलते हैं ऊपर, मैं आपको हमारी टेरेस दिखा देता हूँ। टेरेस के बाद में हमारा फ्लैट का वॉक थ्रू पूरा दिखा देता हूँ। फ्लैट में क्या क्या मिलता है वो दिखा देते हैं। आ जाइए चलते हैं। सो गाइज़, आपको मैं सबसे पहले दिखाता हूँ हमारी छत। सिंस इस प्रॉपर्टी के अंदर आपको ये विशेषता मिलती है कि आपके पास आपकी छत का एक छोटा सा हिस्सा अधिकार के रूप में आपके पास है, तो आप उसके ऊपर अपना सिटिंग बना सकते हो। अपने तकिए, चादर, गद्दे, कुर्सी, जो भी आप लगाना चाहो वो आप अपने छत के डेडिकेटेड एरिया पे कर सकते हो। यहाँ पे किसी के भी छत के हिस्से को लेने देने पर या जाने पर किसी तरह की बाधा नहीं है वैसे, लेकिन हमारी जो राय है वो यही है कि आपके अलॉटेड एरिया के अंदर आपको जो गतिविधि करनी है वो कर सकते हैं। रेस्ट कभी इवनिंग में आपका मन करता है छत पे आके वॉक करने का, ये सारी छतें काफ़ी अच्छे और लंबे पार्ट तक कनेक्टेड है। एक बार आइए मैं दिखाता हूँ कैसे। यहाँ पे आप देख रहे होंगे ना, अलग अलग 4 टुकड़े हैं, तो ये 4 फ्लोर्स के लिए 4 पोर्शन ये हो गए, फिर उसके बाद बचे हुए 4 के लिए उधर का पोर्शन हो गया। लेकिन अगर आपको चलना फिरना हो तो रात में यहाँ पे लाइट्स भी प्रॉपर ऑन रहती हैं और ये एक तरह से पाथ है पूरा का पूरा। इसके ऊपर आप चल फिर के आराम से एक बढ़िया सा मौसम का एंजॉयमेंट ले सकते हो, बरसात, सर्दी, जैसा भी आपको ठीक लगे। अब आओ चलो मैं नीचे दिखाता हूँ हमारा फ्लैट कैसा दिखता है, फ्लोर प्लान क्या है हमारे पास। आइए नीचे। सो नीचे मैंने आपको पार्किंग का लेआउट और जो पूरा का पूरा हमारा वेटिंग एरिया है वो कैसा दिखता है वो दिखा दिया। रेस्ट इसके अंदर आपको जो फ्रंट की रोड है, बैक की रोड है, दोनों तरफ से जिस तरह से रोड और एंट्री बनती है वो दिखा दी है। हर फ्लोर पे आपको ये सिस्टम मिलता है, 2 फ्लैट्स होते हैं, एक इस तरफ और एक इस तरफ, और स्टेयरकेस कुछ इस तरह का मिलता है। आप उधर से भी आ सकते हो, इधर से भी आ सकते हो, और ये बीच वाला पोर्शन लेकर और फर्दर ऊपर जा सकते हैं। राइट हैंड साइड में आप देखेंगे 2 लिफ्ट्स होती हैं हर फ्लोर पे आने के लिए। तो ऑन एन एवरेज हर एक टावर के अंदर आपको 8 यूनिट मिलती हैं, 4 उस तरफ और 4 इस तरफ, जिसमें आपको 2 हमारी लिफ्ट्स मिलती हैं। तो काफ़ी अच्छा रहता है ऊपर आने के लिए। और बाकी आ जाइए अंदर, मैं आपको हमारा लेआउट बता देता हूँ। इस तरफ से आएंगे और हम आपको यहाँ पे लेआउट बता देते हैं प्रॉपर्टी का। सो लेआउट की बात कर लेते हैं अब। सबसे पहले आपका लिविंग एरिया होता है, सामने आपका किचन स्पेस है, बेडरूम नंबर 1, बेडरूम नंबर 2, बोथ विद अटैच वॉशरूम्स। और इस तरफ आप देखते हैं तो ये हमारे पास हमारा 3rd बेडरूम है, और यहाँ पे आपको एक यूटिलिटी एरिया या फिर पूजा स्पेस आप उसे बोल सकते हैं। बालकनीज़ हमारी फ्रंट में भी है और बैक में भी है, तो ये काफ़ी अच्छी बात हो जाती है। और इस स्पेसिफिक यूनिट में आपको एक बहुत अच्छा बेनिफिट मिलता है कि आपको जो बैक साइड वाली बालकनी है वहाँ से आप जहाँ तक देखते हो इट्स ऑल ग्रीन व्यू, पूरा का पूरा आपको हरियाली हरियाली दिखेगी। और सामने की ओर आपको अदर टावर्स की जो कंस्ट्रक्शन है वो दिखाई देगी, जो कि बहुत जल्दी कंप्लीट होने वाले हैं, डिलीवर होने वाले हैं।
सो यहाँ पे जो अप्रॉक्सीमेट साइज़ हमें मिलता है इस लिविंग एरिया का, वो मिलता है 11 फीट बाय लगभग 23 फीट के आसपास, जो कि बहुत अच्छा साइज़ है। यहाँ पे एक बहुत ज़बरदस्त हवा थ्रो करने वाला हिटाची कंपनी का एसी लगा हुआ है और इस तरह के नए एसी पूरी प्रॉपर्टी में लगे हैं थ्रू आउट, तो काफ़ी अच्छी कूलिंग और काफ़ी बढ़िया से आपकी प्रॉपर्टी को ठंडा रखेंगे ये। और एक बार अगर आप इस तरफ आते हैं, हल्का सा इधर आइए बस, यहाँ से आप एक बार सामने की लुक एंड फील देख लीजिए। ये पूरा का पूरा जो आप देख रहे हो, दिस इज़ ऑल स्लाइडर फंक्शन के साथ में यूपीवीसी, और साथ में आपको यहाँ पे ना एक बहुत अच्छी और बड़ी फेसिंग मिलती है जिससे नेचुरल लाइट बहुत अच्छी अंदर आएगी। और अगर आप सर्दी या बारिश में वेदर को एंजॉय करना चाहते हो तो आप इसे स्लाइड कर सकते हो, हवा अंदर तक आपकी प्रॉपर्टी में आ जाएगी। ऊपर आप देखते हो तो यहाँ पे आपको कर्टन रॉड लगा के दे रहे हैं ताकि आप सीधा आएँ और अपने पर्दे लगा दें। सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए यहाँ पे आपको ये प्रॉपर फंक्शन करता हुआ सारी चीज़ें मिल रही हैं। तो आप इसके अंदर देख सकते हो कौन आ रहा है कौन जा रहा है। आपका डोर ओपन करे बिना आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हैं कि आपके जस्ट डोर के बाहर कौन खड़ा है। वैसे तो सेफ्टी इसमें बहुत अच्छी और बहुत टाइट है। आपको नीचे मल्टीपल जगहों पे एंट्री करने के बाद में ही फ्लोर तक आने का ऑप्शन मिलता है। सबसे पहले हम इधर का एरिया कवर करते हैं विच इज़ आवर कॉमन पार्ट। तो ये है आपका किचन। किचन काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है, काफ़ी बड़ा होना चाहिए, तो इम्पॉर्टेंट वाले पार्ट पे काफ़ी अच्छा ध्यान दिया हुआ है। यहाँ पे साइज़ आप देखोगे तो यहाँ से लेकर यहाँ तक अप्रॉक्सीमेटली ये होगा करीब 6.5 या 7 फुट के आसपास है इस तरह से। और बाकी अगर आप इसकी गहराई देखते हैं यहाँ से लेकर वहाँ तक तो 12 फुट की गहराई आपको मिलती है, जिसमें हमारे पास सारा नीचे मॉड्यूलर काम है। मॉड्यूलर एज इन कुछ इस तरह का सॉफ्ट क्लोज फंक्शन के साथ में आपको सारे दराज मिलेंगे। इस तरफ भी इस तरह के कैबिनेट्स बने हुए हैं। राइट एंड लेफ़्ट दोनों साइड में बहुत सारा स्टोरेज स्पेस बना के दिया जा रहा है। यहाँ पे हॉब इंस्टॉल हो जाएगा अभी, और ये आपको एक चिमनी भी यहाँ पे मिल रही है। तो जिन लोगों को अपनी किचन के अंदर फुली लोडेड किचन चाहिए होती है, दिस इज़ अ लोडेड किचन। इसमें आपको जो जो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं सब कुछ लगा के दिया जा रहा है। साइज़ काफ़ी अच्छा है। ये वाला जो कॉर्नर है रेफ्रिजरेटर के लिए। सो ये है हमारी किचन। यूटिलिटी एरिया आप देख लीजिए, इधर की तरफ है हमारा। आप गहराई देखते हो यहाँ से लेकर यहाँ तक तो लगभग 8 फुट के आसपास, और चौड़ाई देखते हैं तो लगभग 5 फुट के आसपास 8 बाय 5 का स्पेस हमें मिलता है हमारे यूटिलिटी एरिया की तरह। आप इस एरिया को जैसा भी यूज़ करना चाहो कर सकते हो। सामान रख के रखना चाहते हो तो सामान रख लो। रेस्ट अगर आप इसके अंदर प्रॉपर मंदिर बनाना चाहते हो तो मंदिर बना सकते हो। बहुत अच्छा मेरे हिसाब से यूटिलाइजेशन होगा इस स्पेस का कि यहाँ पे हम अपने मंदिर बनाएं, क्योंकि बाकी सारे बेडरूम्स में किसी भी एक बेडरूम में अगर आप मंदिर की स्थापना करते हैं तो अल्टीमेटली कई लोग प्रेफर करते हैं कि बेडरूम में मंदिर नहीं होना चाहिए, उसके लिए एक सेपरेट स्पेस होना चाहिए। सो दैट कैन बी डन। आते हैं हमारे सबसे पहले वाले बेडरूम में, आइए। सो गाइज़ ये हमारे बेडरूम्स के एवरेज साइज़ हैं। यहाँ पे ये 1500 अप्रॉक्सीमेट जो स्क्वायर फीट वाला साइज़ है उस वाले बेडरूम का साइज़ मैं आपको बता रहा हूँ। इसके अंदर अलग अलग साइजेस भी थे। तो यहाँ पे आप देखोगे तो काफ़ी अच्छा और लंबा बेडरूम निकल के आता है। यहाँ से इस तरफ हम देखते हैं तो ये 14 फुट का स्पेस है, और यहाँ से इस तरफ आप देखते हो तो 10 फुट का स्पेस है। 14 बाय 10 का प्रॉपर बेडरूम नंबर 1 हमें मिलता है विद दिस मैसिव वार्डरोब। मैसिव इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज साइज़ आप देखो तो काफ़ी अच्छा और बड़ा साइज़ है इसके अंदर, और अच्छा है, फिटिंग भी काफ़ी अच्छी है। वेयर एंड टेयर बिल्कुल ना के बराबर है क्योंकि ब्रांड न्यू प्रॉपर्टी। और बाकी मैं से बंद या खोल करके देख रहा हूँ तो काफ़ी अच्छे से ये बंद हो पा रही है, खुल पा रही है। इसमें किसी तरह की डबक होती है ना, राइट लेफ्ट पैनल बबल कुछ भी नहीं मुझे दिख रहा। और ये हो गई। अच्छा, हमारे पास जो लाइट है ये 2-3 कलर में जलती है। हर लाइट मतलब यहाँ के इस प्रॉपर्टी में जितनी लाइट लगी हैं दे ऑल हैव दिस फीचर। अगर आप इसे देखते हो तो, सॉरी लाइट यहाँ से जलनी थी, तो आप देख लीजिए एक बार, ये इस वाले मोड में भी जलती है, इस वाले मोड में भी जलती है। तो अकॉर्डिंग टू योर मूड यू कैन चेंज द लाइट्स। और बाकी आप इधर आते हैं तो ये है हमारा सबसे पहला वॉशरूम अटैच वॉशरूम के डायमेंशंस पूरे 6 फीट इस तरह से मिल रहा है आपको, और यहाँ से यहाँ तक आपको पूरा 5 फीट मिल रहा है। 6 बाय 5 का साइज़ है। ये वैनिटी पोर्शन है। नीचे कुछ एडिशनली नहीं बना हुआ है बट ऊपर पत्थर का स्पेस, और यहाँ पे हमारी जैगुआर फिटिंग्स लगा के दी जा रही हैं। यहाँ पे आपके पास एक मिरर है
और इस मिरर के साथ में इस तरफ एक एग्जॉस्ट है, सब कुछ लगा हुआ है। साथ ही साथ ये हमारे पास वेंटिलेशन के लिए डोर है और एक जैगुआर का कमोड है बैठने के लिए, और लेग स्पेस इसके अंदर प्रॉपर मिलेगा। सिंस दीज आर ऑल ब्रांडेड प्रोडक्ट्स, तो ब्रांडेड प्रोडक्ट में आपको ना वो प्रॉब्लम नहीं आ सकती जो किसी लोकल बिल्डर के फ्लोर्स में आ सकती है। जो लोग मुझे पहले से देख रहे हैं वो जानते होंगे मैंने दिल्ली के कई सारे बिल्डर फ्लोर्स को कवर करा है पास्ट वीडियोज़ में हमारे पुराने चैनल पे। सो गाइज़, ये वाला आप देखते हो, ये पूरा का पूरा एक बहुत बड़ा बालकनी स्पेस है। इस बालकनी स्पेस की जो चौड़ाई है यहाँ से लेकर यहाँ तक अंदाज़न मान के चलो आप 5.25 फीट या लगभग 5 फीट के आसपास होगी पूरी। और लंबाई अगर आप देखते हो वहाँ से लेकर इस तरफ तक, तो ये लगभग 13 फुट का स्पेस होगा अंदाज़न। और इसके अंदर आप क्या क्या कर सकते हो, यहीं से आप अपने बेडरूम 1 को एक्सेस कर सकते हो, अपने किचन को एक्सेस कर सकते हैं एंड बेडरूम नंबर 3 को एक्सेस कर सकते हैं। जो हमारी 2 एसी की यूनिट्स हैं एक्सटर्नल वाली, वो इस तरफ और इस तरफ लगी हुई है। रेस्ट 2 फ्रंट वाली साइड में लगी हुई है, जो फ्रंट वाला बेडरूम है उसका सामने वाले पोर्शन में। ये वाला जो स्पेस है इसके पीछे अगर आप देखते हैं, यानी कि अगर आप इस तरफ देखते हैं, तो सिंस ये इस लोकेशन की प्रॉपर्टी है कि आपको सामने कोई अदर यूनिट नहीं मिलेगी, जो कि प्राइवेसी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बढ़िया बातचीत है। सामने से आपका कोई बंदा खड़ा होके इस तरफ देखे, आपके घर में जो कुकिंग कर रहा है, आपके घर में कोई महिला है तो उसको देखे, तो ऐसा कुछ यहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं होने वाली है। एक बहुत अच्छा पॉजिटिव पॉइंट है ये। रेस्ट अगर आप नीचे देखते हो तो नीचे काफ़ी अच्छी और चौड़ी रोड है। इस रोड का यूज़ करा जा सकता है अपनी गाड़ी को निकालने या पार्क करने के लिए। ठीक है जी, इस तरफ देख लीजिए। अब आप इस तरफ आपको क्या क्या दिखाई देगा, यहाँ पे आपको ये एक टैप का अरेंजमेंट दिख रहा होगा। इस टैप का, सॉकेट का और ड्रेनेज का अरेंजमेंट क्यों करा गया है आप भली बात ही जानते हैं। दिस इज़ फॉर दी वॉशिंग मशीन पार्ट। एंड यहीं से हम वापस चलते हैं ताकि हम सीक्वेंस में आपको सारे बचे हुए बेडरूम्स को दिखा पाएँ। तो आप जब यहाँ से आगे आएंगे, ये हमारा बेडरूम नंबर 2 है, जिसके अंदर आपको जो डायमेंशंस मिलते हैं, इस तरफ 10 फीट और इस तरफ 12 फीट, 10 बाई 12 का साइज़ है, विच इज़ गुड फॉर अ बेडरूम। और सामने आपको मिलेगा यहाँ पे वार्डरोब। वार्डरोब की गहराई भी बहुत बढ़िया है, पूरे 2 फीट की गहराई आपको मिलती है। ये हमारा ग्लेन का 4 बर्नर हॉब रखा हुआ है, अभी कुछ ही देर में इसे इंस्टॉल कर दिया जाएगा तो हमारे पास पूरा ऑपरेशनल वर्किंग किचन हो जाएगा। एक बार इस तरफ आइए, ये हमारा वॉशरूम है। इसके अंदर कुछ ऐसा दिखता है, देख लीजिए। इसमें आपके पास गीज़र यहाँ पे लगा के दिया जा रहा है, राकोल कंपनी का। दिस विल बी कितना किलो, कितना लीटर है ये। सो ये दोस्तों 15 लीटर का गीज़र है हमारे पास, जो कि बहुत बढ़िया कैपेसिटी होती है। 15 लीटर का गीज़र जो है पानी फटाक से गर्म करता है, जल्दी गर्म करता है। और इसका पानी एक बंदे को नहलाने के लिए, 2 बंदों को नहलाने के लिए लगभग बहुत सक्षम है। मेन बात है जल्दी गर्म कर देता है, कम पानी होता है। तो ये आपका वॉशरूम है। वॉशरूम हमारा कितना है जी, वॉशरूम दोस्तों 6 है ऐसे, 5 है ऐसे, 6 बाय 5 का वॉशरूम है। और इस तरफ हमारा वॉश बेसिन, वैनिटी, मिरर, एग्जॉस्ट और हमारा कमोड का प्लेसमेंट। तो सर्वगुण संपन्न प्रॉपर्टी है ये। और यहाँ से अगेन आप चाहो तो अपनी बालकनी को दोबारा एक्सेस कर सकते हो। और यहाँ पे देख लीजिए, एक बार नज़र मार लीजिए, ये हमारा दोबारा से बालकनी पोर्शन आ जाता है। अभिषेक जी भाग के गए हैं कोने में, वरना वो सोच रहे हैं उनका फिर से मीम बन जाएगा। यहाँ से चलते हैं आगे। दोस्तों, अगर आपके पास इस तरह की कोई भी प्रॉपर्टी है सेम प्रोडक्ट में किसी और प्रोजेक्ट में, और अगर आप उसको रेंट आउट या सेल आउट करना चाहते हैं, उसके लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हम इसी तरह की डिटेल प्रेजेंटेशन बना के आपकी रिक्वायरमेंट के अनुसार उसके लिए बायर या टेनेंट ढूंढ सकते हैं। बाकी ये आ जाता है हमारा बेडरूम नंबर 3। इस बेडरूम के अंदर जो डायमेंशन इस तरह मिलते हैं, ये मिलते हैं लगभग ऐसे 11 फुट के आसपास, और यहाँ से यहाँ तक लगभग 10 फुट के आसपास। तो दिस इज़ द ओनली बेडरूम विच हैज़ 11 बाय 10 का साइज़। रेस्ट बोथ बेडरूम्स के पास में हमारे पास 12 फीट का पूरा साइज़ आ रहा था, तो अच्छी बात है ये। एक बार सामने घुमा के दिखाते हैं आपको। इस वाले रूम के सामने जो हमें बालकनी मिलती है, अल्टीमेटली वो बालकनी सिर्फ और सिर्फ स्टैंडिंग के लिए ही है, खड़ा आप हो सकते हो उसके अंदर,
बाकी लाइट अच्छी आ जाएगी, वेंटिलेशन चाहिए हो तो डोर को आप स्लाइड करके ओपन कर सकते हो। रेस्ट मैंने आपको बताया था हमारी 2 यूनिट्स यहाँ पे लगी हुई हैं एसी की, तो 2 यूनिट्स आपको दिख रही होंगी। ये हमारी एक्सटर्नल 2 यूनिट्स हैं। एक बार आइए देख लीजिए, नज़र मार लीजिए कैसा दिखता है। तो ये है पूरा का पूरा स्पेस। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, ओके। अब आते हैं ज़रा इसके अंदर हमारे पास इस वाले पार्ट पे। आप सोच रहे होगे ये क्या है, तो ये देख लीजिए, ये हमारा पूरा का पूरा वार्डरोब है इस वाले रूम के लिए। और 3rd अटैच वॉशरूम है हमारे पास इस तरफ। यहाँ पे आपको सारे ही बेडरूम्स में अटैच वॉशरूम मिलता है इस तरह का। और साइज़ इसमें आपको मिल रहा है थोड़ा ज़्यादा, 7 फुट बाय 5 फुट का साइज़ है इसके अंदर। यहाँ से आपको मैं लेके चलता हूँ फाइनली हमारी मास्टर बालकनी में। तो मास्टर बालकनी बहुत बड़ी है, अच्छी है, जो आपने देखी थी हमारे लिविंग एरिया से कनेक्टेड है पूरी की पूरी। सो गाइज़ आइए यहाँ से मैं आपको दिखा देता हूँ सामने जाने का रास्ता। पहले तो आप ये देख लीजिए, ये बहुत अच्छी स्लाइडिंग मैकेनिज़्म के साथ में आपको मॉस्किटो नेट मिलता है। बाहर आ जाइए, सामने जाइए। ये आप पूरी जो लंबाई देख रहे हो ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये आपको मिलती है लगभग 14 फुट के आसपास। चौड़ाई आपको मिलती है 4 फुट के आसपास। तो ये बढ़िया सी बड़ी बालकनी मिलती है। नीचे देख लीजिए सामने, प्रॉपर्टी टू प्रॉपर्टी के बीच में प्रॉपर आपका 9 मीटर का स्पेस है, यानी कि 30 फुट का स्पेस है। और ये हमेशा 9 मीटर क्यों होता है, क्योंकि 9 मीटर ना गाइडलाइंस हैं, फॉलो करनी होती हैं, उसके बिना प्रोजेक्ट अप्रूव नहीं होगा। अच्छी बात है ना, ये जानबूझ के अच्छा स्पेस मिल जाता है। बाकी आप देखते हो नीचे गाड़ी बड़े एकांत में शांति से खड़ी है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा मैं जूम करके दिखाता हूँ आपको। जब ये वाला प्रोजेक्ट भी पूरा आगे फसाड कंप्लीट हो जाएगा, तो ये बिल्कुल जैसा ब्यूटीफुल सा सामने से दिख रहा है ना, वैसा दिखेगा ये वाला स्पेस भी। तो जैसे ही आप अपनी बालकनी पे आओगे, आपको सामने खूबसूरत प्रॉपर्टी नज़र आएगी। ये वाली कहानी है। बाकी दोस्तों, अगर आपके पास ऐसी कोई भी प्रॉपर्टी है जिसे आप रेंट आउट या सेल आउट करना चाहते हो, रीच आउट टू अस। रिस्पॉन्स हम पूरी कोशिश करेंगे जितनी जल्दी दे सकें आपको उस प्रॉपर्टी पे, जितनी जल्दी कन्वर्जन दे सके, हमारी वही पूरी की पूरी कोशिश रहती है। बाकी आपको वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, दोनों चीज़ें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। नमस्कार दोस्तों।